कैसे हुई थी नवरात्र व्रत की शुरुआत? किसने रखा था सबसे पहले 9 दिनों का व्रत? साल में कुल 4 नवरात्र आते हैं। इनमें 2 गुप्त, एक चैत्र और दूसरे शारदीय नवरात्र होते हैं। गुप्त नवरात्र सिद्धियां प्राप्त करने के लिए होती है। इनमें गुप्त तरीके से पूजा अर्चना और व्रत किए जाते हैं। वहीं गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग चैत्र और शारदीय नवरात्र व्रत में माता की चौकी रखने के साथ ही पूजा अर्चना और व्रत करते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व रहता है। नवरात्र में सभी भक्त आध्यात्मिक शक्ति, सुख, समृद्धि की कामना करने के लिए इनकी उपासना करते और व्रत रखते हैं। जिस राजा के द्वारा नवरात्र की शुरुआत हुई थी, उन्होंने भी देवी दुर्गा से आध्यात्मिक बल और विजय की कामना की थी। जब लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने श्री राम से रावण वध के लिए चंडी देवी का पूजन कर देवी को प्रसन्न करने को कहा और बताया अनुसार चंडी पूजन और हवन हेतु दुर्लभ 108 नील कमल की व्यवस्था की गई। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमरता के लोभ में विजय कामना से चंडी पाठ प्रारंभ किया। यह बात इंद्रदेव ने पवन देव के माध्यम से श्री राम के पास पहुंचाई और परामर्श दिया कि चंडी पाठ यथासंभव पूर्ण होने दिया जाए। इधर हवन सामग्री में पूजा स्थल से एक नील कमल रावण की मायावी शक्ति से गायब हो गया और राम का संकल्प टूटता सा नजर आने लगा। भय इस बात का था कि देवी माँ रुष्ट न हो जाए। दुर्लभ नील कमल की व्यवस्था तत्काल असंभव थी। तब भगवान राम को सहज ही स्मरण हुआ कि मुझे लोग कमल नयन नवकंज लोचन कहते हैं, तो क्यों न संकल्प मूर्ति हेतु एक नेत्र अर्पित कर दिया जाए। और प्रभु राम जैसे ही तुड़ी से एक बाण निकालकर अपना नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए, तब देवी ने प्रकट होकर हाथ पकड़कर कहा, राम मैं प्रसन्न हूँ, और विजय का आशीर्वाद दिया। वहीं दूसरी कथा के अनुसार एक बार रावण के चंडी पाठ में यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की सेवा में ब्राह्मण बालक रूप का धारण कर हनुमान जी सेवा में जुट गए। निस्वार्थ सेवा देखकर ब्राह्मणों ने हनुमान जी से वर मांगने को कहा। इस पर हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु आप प्रसन्न हैं तो जिस मंत्र से यह यज्ञ कर रहे हैं उसका एक अक्षर मेरे कहने से बदल दीजिए। ब्राह्मण इस रहस्य को समझ नहीं सके और तथास्तु कह दिया। मंत्र में जया देवी भूर्ति हरणी में हा के स्थान पर का उच्चारित करें, यही मेरी इच्छा है। भूर्ति हरणी यानी कि प्राणियों की पीड़ा हरने वाली, और करणी का अर्थ हो गया प्राणियों को पीड़ित करने वाली, जिससे देवी रुष्ट हो गई और रावण का सर्वनाश कर दिया। वहीं नवरात्रि पर्व से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने एक भैंस रूपी असुर अर्थात महिषासुर का वध किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर के एकाग्र ध्यान से बाध्य होकर देवताओं ने उसे अजय होने का वरदान दे दिया। उसको वरदान देने के बाद देवताओं को चिंता हुई कि वह अब अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करेगा, और प्रत्याशित प्रतिफल स्वरूप महिषासुर ने नरक का विस्तार स्वर्ग के द्वार तक कर दिया। और उसके इस कृत्य को देखकर देवता विस्मय की स्थिति में आ गए। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए और स्वयं स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा। देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ा। तब महिषासुर के इस दुस्साहस से क्रोधित होकर देवताओं ने देवी रूप दुर्गा की रचना की। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा के निर्माण में सारे देवताओं का एक समान बल लगाया गया था। महिषासुर का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र देवी दुर्गा को दिए थे और कहा था कि इन देवताओं के सम्मिलित प्रयास से देवी दुर्गा और बलवान हो गई थी। पूरे 9 दिन तक देवी और महिषासुर का संग्राम हुआ और अंततः वो महिषासुर का वध हुआ।